वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल BRA क्लासेस में। फ्रेंड, जैसा कि हमने आपको पहले ही सूचित कर दिया था कि हमने अपना एक यूट्यूब चैनल BRA क्लासेस खोल दिया है जिस पे कंपटीशन की पढ़ाई होगी। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैलेंडर। जी हाँ फ्रेंड्स, कैलेंडर। चलते हैं अपने टॉपिक पर, कैलेंडर के बारे में बात करते हैं। कैलेंडर फ्रेंड्स, जो कैलेंडर है इसको हम ग्रीगोरियन कैलेंडर भी कहते हैं। वो क्यों? क्योंकि रोम के एक व्यक्ति थे पोप ग्रेगरी। जी हाँ, रोम के व्यक्ति थे पोप ग्रेगरी। उन्होंने ही भगवान जीसस की जन्म तिथि 1 जनवरी सन 1 से इस कैलेंडर को निर्धारित किया। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं हम कैलेंडर के मुख्य पार्ट्स। कैलेंडर का जो अध्ययन करते हैं हम मात्र 4 पार्टों में अध्ययन करते हैं। पहला दिन, दूसरा सप्ताह, तीसरा महीना और चौथा वर्ष। दिन, सप्ताह, महीना, वर्ष। सबसे पहले हम वर्ष पढ़ते हैं। वर्ष कितने होते हैं? वर्ष 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है साधारण वर्ष, नंबर 2 है लीप वर्ष। लीप वर्ष, साधारण वर्ष और लीप वर्ष क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, साधारण वर्ष तो उसे कहते हैं जिसमें कुल दिन 365 होते हैं। कुल 365 दिन होते हैं। और लीप वर्ष उसे कहते हैं जिसमें 366 दिन होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि साधारण वर्ष 365 दिन का, लीप वर्ष 366 दिन का। अब आप पूछोगे कि सर साधारण वर्ष तो 365 का है और लीप वर्ष 366 का है, इसमें एक दिन क्यों बढ़ा? तो फ्रेंड्स, आपने सुना होगा कि जो लीप वर्ष है वो 4 साल के बाद आता है या 4 साल में एक बार आता है। वो क्यों आता है? तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि जो ये एक साल होता है हमारा, एक साल होता है वो 365 दिन और 6 घंटे का होता है। यानी कि जो हमारा साधारण साल है वो 365 दिन 6 घंटे का होता है। अब हमने आपसे कहा था कि जो लीप वर्ष है वो 4 साल के बाद आता है। तो फ्रेंड्स, दूसरा साल भी 365 दिन 6 घंटे का होगा। ऐसे ही तीसरा साल भी इतने का ही होगा। और लास्ट में जो चौथा साल है वो 365 दिन और 6 घंटे का होगा। तो कहने का मतलब मेरा फ्रेंड्स ये है कि ये जो 6 घंटे हैं 4 साल में, ये एक साल में 1 घंटा बढ़ा तो 4 साल में 6 घंटे गुणा 4 बराबर 24 घंटे दिन बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा जो हमारा एक दिन होता है वो 24 घंटों का होता है। तो जो 4 साल में हमारा एक दिन बढ़ा वो लीप वर्ष में रख देते हैं। कहाँ? फरवरी के महीने में। फरवरी के महीने में। जी हाँ फ्रेंड्स, जो फरवरी होती है हमारी साधारण साल में 28 दिन की होती है, लेकिन जब लीप वर्ष आता है उसमें फरवरी हमारी कितने साल की, मतलब फरवरी होती है 29 दिन की। समझे फ्रेंड्स? ये एक दिन कहाँ से बढ़ता है? एक दिन कहीं से नहीं बढ़ता। जो हमारा एक पूरा एक साल होता है वो 365 दिन और 6 घंटे का होता है। इसी कारण 4 वर्ष में 24 घंटे बढ़ जाते हैं, जिससे हमारा एक दिन बढ़ जाता है और उसे ही हम क्या देते हैं कि ये वर्ष है हमारा लीप वर्ष। ठीक है फ्रेंड्स,
चलते हैं आगे। अगर लीप वर्ष और साधारण वर्ष का मतलब समझ में आ गया हो तो अभी मैंने आपसे कहा कि जो लीप वर्ष होता है वो 366 दिन का होता है। अगर फ्रेंड्स मैं आपसे पूछूं कि 2005 लीप वर्ष है या नहीं? जी हाँ फ्रेंड्स, ये लीप वर्ष नहीं है। क्यों? क्योंकि जो लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष होता है वो 4 साल में एक बार आता है, एक बार आता है। ठीक है फ्रेंड्स, यदि हमें पता करना है कि 2005 लीप वर्ष है या नहीं, तो सिंपल इसे करना क्या है, हमें 4 से भाग दे देनी है। अगर ये 4 से पूरा कट रहा है तो लीप वर्ष है, अगर ये 4 से पूरा नहीं कट रहा तो लीप वर्ष नहीं है। तो फ्रेंड अगर हम इसे 4 से काटते हैं तो ये पूरा नहीं कट रहा है, एक शेष बच रहा है, तो ये लीप वर्ष नहीं है। यदि मैं आपसे पूछूं 2016 लीप वर्ष है या नहीं, तो बताइए फ्रेंड्स। जी हाँ, ये लीप वर्ष है। क्यों? क्योंकि ये 4 से पूरा कट रहा है, 4 चौक 16। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरा कहने का मतलब ये है जो वर्ष 4 से पूरा कट जाए वह लीप वर्ष होता है। जी हाँ, वर्ष के अंतिम दिन, जैसे कि मैंने कहा आपसे 2024, ये जो वर्ष के जो 2 अंतिम अंक हैं, ये अगर 4 से तुम्हारे पूरे कट रहे हैं तो लीप वर्ष होगा, अन्यथा नहीं होगा। देखो 4 से काटते हैं हम, 4 छंग 24, 6 बार जा रहा है, पूरा कट रहा है, तो 2024 जो है वो लीप वर्ष है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आई इतनी बात? चलते हैं फिर आगे। अभी तक हमने बात करी वर्ष की। यदि मैं आपसे कहूं कि जो शताब्दी है, शताब्दी क्या है? शताब्दी का मतलब है 100 का गुणज। जी हाँ, शताब्दी का मतलब है 100 का गुणज। जी, यदि मैं कहूं 2000 शताब्दी है, ये लीप वर्ष है या साधारण वर्ष? तो फ्रेंड्स कैसे पता करते हैं? तो आपको पता है, जो अगर हम साल का पता करते थे, जैसे 2016 हमें इसका पता करना था, तो इसे हम 4 से भाग दे देते थे और इसके 2 अंक लास्ट के कट जाते थे पूरे, तो ये लीप वर्ष हो गया। लेकिन जो ये शताब्दी है, शताब्दी का मतलब है 100 का गुणज। 2000 जो शताब्दी है ये लीप वर्ष है या नहीं? जी ये लीप वर्ष है। क्यों? क्योंकि शताब्दी को हमें 400 से भाग देनी है। जी हाँ, शताब्दी को हमें 400 से भाग देनी है, और जो ये पूरा कट जाए तो समझना कि ये लीप वर्ष है। देखते हैं फ्रेंड्स, 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 4 पंजे 20, पूरा कट गया, तो ये क्या है? लीप वर्ष है। शताब्दी को 400 से भाग देनी है, और कोई साल बुझे तो उसके 2 अंक को 4 से भाग देनी है, और यदि वह पूरा कटे तो वह लीप वर्ष होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर लीप वर्ष और साधारण वर्ष का अंतर समझ में आ गया हो और पता करना समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो अब आपको बता दें, यदि इस कैलेंडर को हमें निकालना हो कोई सभी दिन इस कैलेंडर का, तो फ्रेंड्स क्या है ना कि बहुत से यूट्यूब चैनलों पर कोड से निकलवाते हैं, कहते हैं कि इसका महीने का कोड याद करो, शताब्दी का कोड याद करो और निकल जाएंगे। फ्रेंड्स आज हम आपके सामने कैलेंडर लेके आए हैं पूरा बेसिक तरीके से। जी हाँ, कोई कोड नहीं, कोई झंझट नहीं। फ्रेंड्स कोड से तो चाहता था मैं भी आपको इधर से कोड से निकलवा देता था, लेकिन क्या है ना कि कोड और बेसिक में बहुत बड़ा अंतर है। कोड का मतलब एक तरह से ट्रिक समझ लो, आप याद कर लिया, क्या पता भी भूल गए।
लेकिन एक बेस जो है कैलेंडर का बेस, अगर वो आपने सही से पढ़ लिया तो ज़िंदगी में आपका कभी कोई कैलेंडर का सवाल गलत नहीं होने का। ठीक है फ्रेंड्स, तो बेस का मतलब क्या है, सारा जो खेल है कैलेंडर का, जो सारा खेल है वो विषम दिनों पर है, विषम दिनों पर है। जी हाँ फ्रेंड्स, कैलेंडर का जो सारा खेल है, कुछ भी निकाल सकते हैं, कोई भी तिथि कोई भी दिन हम निकाल सकते हैं सिर्फ विषम दिन को पता करके। यदि आप पे विषम दिन निकालने सही से आते हैं तो आप कैलेंडर उंगलियों पे निकाल सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, विषम दिन का मतलब है फालतू दिन। फालतू दिन, फालतू का मतलब ये है कि हमारे टोटल दिन कितने होते हैं फ्रेंड्स, 7 दिन, यानी कि सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और रवि। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारे जो टोटल दिन होते हैं, टोटल दिन जो हमारे होते हैं वो 7 होते हैं, सोमवार, मंगल, बुध, शुक्र, शनि और रवि। ठीक है फ्रेंड्स, क्या सभी को चमक रहा है फ्रेंड्स? इन 7 दिनों के अलावा जो दिन होता है वही होता है हमारा विषम दिन। जी हाँ फ्रेंड्स, ये 7 दिन ही मतलब 7 दिन के बाद रिपीट होने लगते हैं। विषम दिन मैं आपसे कहूँ कि 10 में कितने विषम दिन हैं, तो हमें क्या करना है, जो हमारे 7 दिन हैं, देखो दिन तो हमारे पास 7 ही हैं, दिन 10 नहीं हो सकते, दिन तो हम 7 ही हैं, तो हमें इसे 7 में बांट देना है। बांटने का मतलब है 7 से इसे भाग कर देनी है, तो इसमें से 7 निकल जाएगा, 7 का ना 7, तो दिन जो बचे यहाँ शेष कितने बचे, शेष जो बचे हमारे 3 दिन बचे, यही होता है हमारा विषम दिन। जो रिमाइंडर या शेषफल जो हमारा 7 से भाग देने पर बचता है वही होता है हमारा क्या, शेष या विषम दिन। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी आपकी सब कुछ समझ में आ जाएगा क्लियरली, थोड़ा बस धीरज रखें और ध्यान से वीडियो को देखते रहें। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे विषम दिन की। यदि मैं कहूँ आपसे, ये हमारा जो पहला साधारण साल है, पहला साधारण साल कितने दिनों का है फ्रेंड्स, 365 दिन का। ठीक है फ्रेंड्स, यदि मैं कहूँ आपसे कि 365 दिन में विषम दिन कितने होंगे, विषम दिन कितने होंगे, तो फ्रेंड्स हमें क्या करना है, मैंने अभी आपसे बताया है दिन तो हमारे टोटली 7 होते हैं ना, तो बस इन्हें 7 में डिवाइड करना है। कहने का मतलब ये है कि इसे 365 को 7 से भाग दे देनी है और जो शेष आएगा वही होगा हमारा क्या, विषम दिन। देखते हैं, 7 पंजे 35, 1 7 दूनी 14, 1 शेष, जो हमारा शेष बचा 1, यही है हमारा विषम दिन। तो हम कह सकते हैं कि एक साधारण साल में या 365 दिन में एक विषम दिन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक साधारण साल में एक विषम दिन होता है। यदि मैं बात करूं लीप वर्ष या अधिक वर्ष की, लीप वर्ष या अधिक वर्ष की, तो इसमें कितने विषम दिन या कितने फालतू दिन या कितने शेष दिन बचेंगे जो 7 से नहीं कटने के। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो करते हैं इन्हें भी। 366/7, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 2 शेष दिन हमारे बचे यहाँ 2, यही हमारे विषम दिन हैं। तो फ्रेंड्स, हम अपनी भाषा में सीधा सीधा कह सकते हैं कि एक साधारण साल में एक विषम दिन होता है और एक लीप साल में 2 विषम दिन होते हैं।
फ्रेंड्स इन्हें ही अच्छे से समझना है, बस विषम दिनों को ही, और आपका जो पूरा चैप्टर है वो विषम दिनों पर ही आधारित है। ऐसा कुछ नहीं कि मैं आपको कोड याद करवाऊंगा, अभी तो कह रहा हूं कि बिना कोड के होगा और आगे वो कहने लगूं कि फ्रेंड्स कोड याद कर लो। ऐसा कुछ नहीं है, जो कहा है वो करके दिखाएंगे, बस इतना है। आप हमारे साथ साथ जो हम बोल रहे हैं उसे देखते चलिए। तो फ्रेंड्स पता चल गया कि एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, एक विषम दिन, और एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, दो विषम दिन। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इसका बेसिक। यदि मैं आपसे पूछूं एक साल में विषम दिन, ठीक, एक साल में एक विषम दिन होता है, वो क्यों, अभी पढ़ा है, क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं और 365 दिन में एक विषम दिन होता है। तो फ्रेंड्स हमने अभी कहा कि एक साधारण साल में एक विषम दिन होता है। यदि मैं कहूं 2 साल में कितने विषम दिन, 2, और 3 साल में कितने विषम दिन, 3 विषम दिन। अब मैं कहूं 4 साल में कितने विषम दिन होंगे, तो फ्रेंड्स बताइए कि 4 साल में कितने विषम दिन होंगे, बता सकता है कोई फ्रेंड्स? जी हाँ, 4 साल में 5 विषम दिन होंगे। वो कैसे? क्योंकि देखो हमने कहा एक साल में एक विषम दिन, 2 साल में 2 साधारण साल हैं, 2 विषम दिन, 3 साधारण साल हैं, 3 विषम दिन, 4 साधारण साल में 4 विषम दिन तो जरूर होंगे, 4 साधारण साल में 4 विषम दिन तो जरूर होंगे। और फ्रेंड्स हमने सबसे शुरू में आपको बताया था कि 4 साल में एक बार लीप वर्ष आता है। तो फ्रेंड्स यहाँ 4 साल हो गए हमारे, तो इसमें एक लीप वर्ष आया होगा या नहीं आया होगा? चौथा साल हमारा लीप वर्ष रहा होगा या नहीं? बिल्कुल रहा होगा, क्योंकि अगर हम 4 को 4 से भाग देंगे तो कट गया पूरा पूरा। तो कहने का मतलब है जो हमारा चौथा साल है वो क्या है, लीप वर्ष है, और उसमें एक दिन फालतू होता है साधारण दिन की अपेक्षा। तो जब हमारे 4 साल में 4 दिन तो थे, और जो एक दिन फालतू हुआ वो भी तो जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा? इसी करके 5 दिन हमारे लीप वर्ष, 4 सालों में 5 विषम दिन होते हैं। तो समझे फ्रेंड्स, ये तो थे हमारे 4 साल में 5 विषम दिन। ऐसे ही हम 10 सालों में, 20 सालों में, 30 सालों में, कितने भी सालों में विषम दिन निकाल सकते हैं, यदि हमें कॉन्सेप्ट पता है तो। फ्रेंड्स अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले लीजिए, मैं साइड हट गया हूं। ठीक है फ्रेंड्स, देखो अब मैं आपसे कहूं कि 10 साल में पहली बात तो ये है कि 10 साल में कितने लीप वर्ष होंगे। तो फ्रेंड्स कैसे निकालेंगे? हमारे टोटली 10 साल बीत चुके हैं और उसमें कहा गया है कि कितने लीप वर्ष होंगे। तो फ्रेंड्स लीप वर्ष निकालने के लिए हम क्या करते थे, 4 से भाग देते थे, और जितनी बार कटता है पूरा पूरा उतने ही हमारे क्या होते हैं, लीप वर्ष होते हैं। तो 4 से 10 कितनी बार कट रहा है, 4 दूनी 8, पूरा पूरा 2 बार कट रहा है, तो इसमें क्या 2 हमारे लीप वर्ष होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है 10 साल में 2 लीप वर्ष होंगे। यदि अब मैं बात करूं कि 10 साल में कितने विषम दिन होंगे, 10 साल में कितने विषम दिन होंगे, तो फ्रेंड्स हमें करना क्या है, विषम दिन निकालने से पहले सिर्फ एक चीज ध्यान रखना है, लीप वर्ष का। क्योंकि फ्रेंड्स अभी हमने पढ़ा है कि साधारण वर्ष में एक दिन विषम होता है और लीप वर्ष में 2 दिन विषम होते हैं। तो फ्रेंड्स हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि चाहे वो कितने ही साल हमसे क्यों ना पूछ ले, बस हमें उसमें लीप वर्ष निकालने हैं, और वे लीप वर्ष जितने आते हैं उतने ही उन साधारण वर्ष में जोड़ दो, और क्या होंगे वे तुम्हारे टोटल दिन हो जाएंगे। वो कैसे फ्रेंड्स, जैसे हमारे साधारण साल, कुल साल कितने थे हमारे यहाँ, 10 थे, 10 साल हो गए, और 10 साल में लीप वर्ष कितने आए, 2 आए।
तो टोटल दिन जो हमारे निकल गए 10 और 2 12 दिन निकल गए। 12 दिन हो गए हमारे क्या विषम। लेकिन फ्रेंड्स हमने पढ़ा था विषम दिन कितने होते हैं 7 से कम कम, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में शेष आने की संभावना क्या होती है, जब हम 7 से भाग दे रहे हैं किसी संख्या को 10 को, तो शेष आने की संभावना इससे कम कम होती है। वो कैसे, 7 का ना 7 3, जो हमारा शेष फल आया, जो शेष फल है वो हमारा इससे कम कम आएगा। जी हाँ, 6 आ सकता है, 5 आ सकता है, 4 आ सकता है, 3 आ सकता है, 2 आ सकता है, 1 आ सकता है या 0 आ सकता है। लेकिन जो विषम दिन होंगे वो 6 से अधिक नहीं होने वाले। क्यों? क्योंकि हमारा 7वां दिन तो 7 दिन तो हमारे प्रकृति के दिए हुए हैं जो हमारे रिपीट होते हैं। 7 दिन के बाद दिन रिपीट होने लगते हैं और 7वें दिन ही जैसे आएगा अगले दिन फिर रिपीट हो जाएगा। इसीलिए 7 दिन से कम कम जितने दिन आएंगे वही हमारे विषम दिन होते हैं, ना कि 7 दिन से अधिक विषम दिन। ठीक है, तो हमारे टोटल दिन यहाँ कितने आ रहे हैं 12 दिन। यदि हम 12 को अब हम क्या करना है, विषम दिन निकाले हैं तो कितने से भाग देनी है 7 से। क्यों? क्योंकि हमारे टोटल दिन 7 होते हैं। देखो हमारे टोटल दिन इसमें कितना है 10 + 2 12। अब 12 को हमें 7 से भाग देनी है तो कितनी बार जा रही, 7 का ना 7, और शेष कितना बच रहा 5, और जो शेष बचता है वही हमारा कहलाता है विषम दिन। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमने शेष बचा 5 वही हमारा विषम दिन है। तो चलते हैं अब आगे, अगर समझ में आ गया हो तो आगे स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं आपसे बोलूं कि 100 साल में कितने लीप वर्ष होंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, 100 साल में कितने लीप वर्ष होंगे, एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो बताइए कितने लीप वर्ष होंगे फ्रेंड्स। कैसे पता करना है, पहले तो 100 सालों को 4 से हमें भाग देनी है। कितनी बार जारी है पूरी 24 चौक 96। कितनी बार जारी है 24 बार। फ्रेंड्स आप कहोगे सर 25 बार चली जा रही है कि 4 पंजे 4 दूनी 8 और 25 चौका यानी कि 100। कहने का मतलब है फ्रेंड आप बोल रहे होंगे कि सर 25 बार जा रही है 4 से भाग, तो 25 लीप वर्ष होंगे या नहीं। ऐसा नहीं फ्रेंड्स, 25 नहीं होंगे, इसमें 24 होंगे। वो क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि जो शताब्दी होती है उसे 400 से भाग करते हैं। अब इन 100 सालों में यहां तक 96, 97, 98 और 99 और 100, यहां तक तो पूरा 4 से कट गया 24 चौक 96। तो कहने का मतलब ये है हमारा कि 24 लीप वर्ष तो यहां तक आ चुके हैं। उसमें 100 सालों में 24 लीप वर्ष आ चुके हैं, लेकिन इन 4 सालों में लीप वर्ष है या नहीं है? नहीं है फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि जो ये 100 साल आए हमारे, 100 एक शताब्दी है या नहीं। अभी मैंने बताया था शताब्दी होती है 100 का गुणज। ठीक है, तो जब हम इस शताब्दी को लीप वर्ष चेक करने के लिए 400 से भाग देंगे या नहीं देंगे, तो ये 400 से पूरी नहीं कट रही है, तो ये लीप वर्ष नहीं होने का। तो लीप वर्ष कितने होंगे इसमें 24। समझे फ्रेंड्स, लीप वर्ष कितने होंगे 24। तो अब आपको पता चल गया कि 100 सालों में कितने लीप वर्ष होंगे 24। फ्रेंड्स ये ध्यान रखना, एसएससी जीडी में क्वेश्चन आया था कि 100 सालों में कितने लीप वर्ष होते हैं, तो 24। और आपको मैंने निकालना भी बता दिया है कैसे निकालते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं आपसे यदि पूछने लगूं कि इन 100 सालों में कितने विषम दिन होंगे, कितने विषम दिन होंगे, तो बता सकता है फ्रेंड्स कोई? कैसे निकालने हमें? जो बेसिक तरीका हमने शुरू से अभी पढ़ा है बस उसी से ही। वो कैसे कि जब हमें पता था कि एक साधारण साल में एक विषम दिन होता है, तो ऐसा मानो
इसमें 100 साल कुल हैं, इसमें कुछ साधारण साल हैं, कुछ क्या है हमारे लीप वर्ष हैं, लीप साल हैं, कुछ साधारण साल हैं। तो साधारण साल तो ऐसा मान लो 100 के 100 मान लो, साधारण साल 100 के 100 साधारण साल हैं। और इन 100 सालों में लीप वर्ष भी तो आए होंगे जिनमें एक दिन फालतू आता है, तो वो 100 सालों में कैसे पता करेंगे हम लीप वर्ष कितना है? तो अभी हमने पता था करा था कि 100 सालों में 24 लीप वर्ष आए हैं, तो 24 दिन फालतू आए हैं या नहीं आए हैं? जी हाँ बिल्कुल, 24 सालों 100 सालों में 24 दिन फालतू आए हैं लीप वर्ष के, क्योंकि 24 लीप वर्ष आए हैं। तो 100 साल ये और 24 साल ये, तो कितने दिन हो गए? जब हमें पता था एक साल में एक दिन होता है विषम, तो 124 साल बैठ रहे हैं हमारे टोटल, तो कितने हो गए? 124 दिन, 124 दिन। लेकिन हमने पढ़ा था कि विषम दिन जो होते हैं वो 7 से कम कम होते हैं, तो हमें क्या करनी है? इसे 7 से भाग देनी है और जितनी बार शेष बचेगा वो क्या होगा? हमारा विषम दिन होंगे। तो 7 ही गाना 7 बचा कितना? 5 और 7 अट्ठे 56, ज़्यादा बच रहा तो 7 चौक 48, 48 में से 5 7 सत्ते 49 और 5 54, तो 5 दिन शेष। चमक रहा है सभी को? ठीक है। तो फ्रेंड्स अब आप बता सकते हो आसानी से कि 100 सालों में कितने विषम दिन होते हैं? 5। 100 सालों में 5 विषम दिन। यदि मैं आपसे पूछूं 200 सालों में, तो आप कहोगे सर कि 100 सालों में 5, तो 200 सालों में कितने? 10। लेकिन विषम दिन हमारे 10 नहीं होते हैं, याद रखना, 7 से कम कम होते हैं। तो 7/10/7 कितने दिन विषम? 3 दिन विषम। ऐसे ही मैं आपसे पूछूं कि 300 सालों में कितने दिन विषम? तो 300 का मतलब है सर 200 सालों में 10, तो 300 सालों में 15, यानी कि 5 5 10 और 5 15। जी हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हो 15, लेकिन दिन विषम 7 से कम कम होते हैं। 300 सालों में विषम दिन 15 हों, लेकिन 15 नहीं होने के हमारे कितने होंगे? 7 से कम कम। तो 7 दूनी 14, तो 1। कहने का मतलब फ्रेंड्स 300 सालों में 1 विषम दिन, 100 सालों में 5 विषम दिन और 200 सालों में 3 विषम दिन होते हैं। और यदि मैं कहूँ आपसे कि 400 सालों में कितने विषम दिन होते हैं, तो सर आप कहोगे कि सर जब 300 सालों में 15 है तो 4 5 20, तो 20 विषम दिन होंगे। 20 विषम दिन तो हो गए, लेकिन मेरे भाइयों जो 400वां वर्ष है, 400वां वर्ष वो एक शताब्दी है या नहीं है? जी हाँ बिल्कुल है। जब शताब्दी है तो चेक करते हैं 400 से कट रही है या नहीं है, तो ये 400 से भी पूरी पूरी कट रही है, तो इसमें एक लीप वर्ष है जो इसमें एक दिन फालतू है नहीं है? जी हाँ है। तो दिन कितने हो गए फ्रेंड्स? 21 दिन। तो दिन हमारे 21 हो गए, लेकिन हमारे जो दिन होते हैं शेष वो कितने होते हैं? 6 से 7 से कम कम, यानी कि अधिकतम 6 होते हैं। तो हमें क्या करनी है? 21 को 7 से भाग करनी है, 7 के 21 पूरा पूरा कट रहा है, शेष कितना बच रहा है? 0। तो 400 सालों में विषम दिनों की संख्या 0 होती है। समझे फ्रेंड्स? 400 सालों में विषम दिनों की संख्या 0। ये कई बार आप सोचते होंगे कि कोई सन है, जैसे मैंने लिखा 1712 सन है, इसका हमें क्या निकालना है? विषम दिन निकालना है। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा 1700 को हम ऐसे करके तोड़ के लिखते हैं 1600 प्लस 100 प्लस 12। ठीक है फ्रेंड्स? नहीं चमक रहा? 1 मिनट रुको, साफ कर देता हूँ थोड़ा। समझ में आया फ्रेंड्स? 400 सालों में 0 विषम दिन होते हैं। बस यही याद रखना है कि 400 सालों में विषम दिन कितने होते हैं? 0। सारा कॉन्सेप्ट इसी पर आधारित है। वो कैसे? जैसे मैं अभी आपसे पूछ लूं कि 2015 सालों में कुल कितने विषम दिन होंगे, तो फ्रेंड्स हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2000 प्लस 15 लिख सकते हैं नहीं? जी हाँ। अब आप मुझे एक बात बताइए, जो ये 2000 है, जब हमें पता है कि हमारा 400 में 0 विषम दिन होते हैं, तो जो 400 में 0 विषम दिन हो रहे हैं, यदि कोई 400 का गुणज होगा तो उसमें भी तो विषम दिन 0 होंगे।
क्योंकि मान लो हमने यहाँ 400 का गुणज कोई करा, जैसे 2000 है, 2000 है, 2000 को हमने 400 से गुणा करनी है, 400 गुणा 5 बार चली जाएगी तो 4 5 20, 2000 बनेगा। यदि हमने यहाँ भी 5 से गुणा करी जीरो की तो 5 0 0, तो दिन तो हमारे जीरो ही बनेंगे। तो फ्रेंड्स बस इतना याद रखना है, जो 400 का गुणज है, जो 400 का गुणज होगा उसमें विषम दिनों की संख्या 0 होगी। 400 के जो गुणज होगा उसमें विषम दिनों की संख्या 0। तो फ्रेंड्स हमें पता चल गया कि 2000 में विषम दिन तो एक भी नहीं बचना, 0 होगी। बचे हमारे कितने साल? 15 साल। बस 15 साल का निकाल दो। अभी हमने निकालना बताया था नहीं कि जब एक साधारण साल में एक विषम दिन होता है तो 15 सालों में कितने दिन हो गए? 15। फ्रेंड्स ठीक, अब 15 सालों में कुछ लीप वर्ष भी तो आए होंगे। कितने लीप वर्ष आए? 4 से भाग कर लो, 4 तिया 12, 4 चौक 16, ज्यादा हो रहा तो 4 तिया 12, यानी कि 3 विषम दिन आए 15 सालों में लीप वर्ष के। तो यानी कि टोटल मिला के कितने दिन हुए? 18। लेकिन दिन हमारे विषम 18 नहीं होते हैं, दिन हमारे सिर्फ 7 से कम ही कम होते हैं जो विषम दिन होते हैं। तो क्या करना फ्रेंड्स, इसे 7 से भाग करेंगे तो 7 दूनी 14, कितना बचा? 4, और जो शेष बचा वही क्या कहलाएगा? हमारा विषम दिन। समझे फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स अभी हमने पढ़ा 400 सालों में विषम दिनों की संख्या 0। यदि मैं आपसे कहूं 1600 सालों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? तो फ्रेंड्स अभी हमने बताया था जो भी 400 का गुणज हो या जिसमें 400 से पूरी भाग चली जाए उसमें भी विषम दिन 0 ही होंगे। तो इसमें कितने दिन हो गए विषम दिन? 0। यदि मैं कहूँ 2000 में विषम दिन की संख्या तो 0। यदि मैं कहूँ 1200 में विषम दिन की संख्या तो 0। कहने का मतलब मेरा यह है फ्रेंड्स कि सिर्फ इतना याद रखना है, 400 सालों में विषम दिनों की संख्या 0 होती है, तो जो भी 400 का गुणज होगा उसमें भी विषम दिनों की संख्या 0 ही होगी। ठीक है फ्रेंड्स, आपको एक बात पता होगी, आपने देखा होगा 1900 को हमें ऐसे 1900 है, इसमें हमें पता करना है इसमें विषम दिन कितने हैं। तो आप बोलोगे सर आपने तो हमें 400 का गुणज बताया है, जिसमें 400 का गुणज होगा उसमें विषम दिनों की संख्या 0 होगी। लेकिन 1900, अरे मेरे भाई 1900 को हम ऐसे लिख सकते हैं या नहीं? 1600 प्लस 300 लिख सकते हैं। तो एक बात बताओ, जो 1600 है ये 400 का गुणज हुआ या नहीं हुआ? हुआ। तो इसमें तो विषम दिनों की संख्या 0 हो गई। साल कितने बचे हमारे पास आगे को? 300 साल। अब जब मैंने तुम्हें शुरू में पढ़ाया था कि 100 सालों में विषम दिनों की संख्या 5, 200 सालों में विषम दिनों की संख्या 3 और 300 सालों में विषम दिनों की संख्या 2, और ये कहाँ से आई थी? और 400 सालों में विषम दिनों की संख्या 0 होती है। शुरू में ही लिखवाया था क्या नहीं लिखवाया था? जी हाँ लिखवाया था। तो अब बताओ 300 सालों में विषम दिनों की संख्या कितनी आ गई? मैंने निकलवाने भी बताए थे कि मान लो 100 सालों में 5 है तो 200 सालों में 10 हो जाएगी, यानी कि 10 को भाग करेंगे 7 से तो 3 बचेगा शेष। ऐसे ही 300 सालों में 15, 300 सालों में विषम दिनों की संख्या 15, तो 15 का मतलब है 7 दूनी 14। इसे 7 से भाग करेंगे तो इसमें विषम दिनों की संख्या कितनी आ गई? 1। तो फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि 1900 सालों में विषम दिनों की संख्या जो आएगी वो आपकी 1 होगी। ठीक है फ्रेंड्स, 1900 सालों में 1। यदि हम 1800 लिखें कि 1800 सालों में जो शताब्दी है 1800 वाली, उस 1800 सालों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? तो क्या करना है फ्रेंड्स, हमें वही करना है 1600 प्लस 200। ठीक है फ्रेंड्स, 1600 प्लस 200। क्यों? क्योंकि 1600 प्लस 200 1800 होता है, और जबकि हमने पढ़ा था कि 1600 जो है 400 का गुणज है, या 400 से भाग पूरी चली जाएगी तो इसमें विषम दिनों की संख्या 0 हो जाएगी। और जो 200 है आपका, 200 में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। वो क्यों? क्योंकि हमने निकालनी बता दी थी कि जब 100 साल में 5 है तो 200 साल में 10 होगी, लेकिन 10 नहीं होती है। दिन तो 10 थोड़े नहीं होंगे, दिन तो हमारे 7 ही होते हैं, तो 7 से भाग देंगे उनको और जितना शेष बचेगा वही क्या होंगे? हमारे विषम दिन। तो 200 सालों में विषम दिनों की संख्या 3। तो हम कह सकते हैं कि सन 1800 में कितने विषम दिन होंगे? 1800 सालों में 3 विषम दिन। तो देखिए फ्रेंड्स,
ये तो अभी आपका कॉन्सेप्ट था विषम दिनों का, शताब्दी में निकालना या किसी भी सन में कितने विषम दिन है वे निकालना। फ्रेंड्स, हमने जो कैलेंडर बांटा है आपका 3 भागों में डिवाइड करा है, जिसकी आपको 3 वीडियो कैलेंडर की 30-30, 35-35 मिनट की दी जाएंगी, जिसमें आपको पूरा कॉन्सेप्ट बेसिक तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स, बस धीरज बनाए रखें और तीनों वीडियो कैलेंडर की हमारी देखें। और आपका कोई भी सवाल, मैं नहीं मानता कि ये वीडियो देखने के बाद अगर कोई भी सवाल रह जाए, ये हो नहीं सकता और ये हम होने भी नहीं देंगे, क्योंकि हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे आपको अच्छे से अच्छा देने की। तो फ्रेंड्स, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में हमें करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फ्रेंड्स।